हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिश्रा कोचिंग सेंटर। आज मैं प्रीवियस ईयर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए सोशल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में सभी प्रश्नों के एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? देवनागरी, शब्द चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, गुरुमुखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भाव चित्रात्मक होगा। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु सभ्यता का काल 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि मौर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में लगभग 64 मूल चिन्ह तथा 250 अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुरिकाओं आदि में मिलते हैं। इनकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की जाती थी। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? हुमायूं, बाबर, अकबर अथवा जहांगीर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर होगा। का दायित्व मानता था, अतः उसने आगरा के किले के शाह बुर्ज तथा जमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य एक 30 गज का सोने की जंजीर बंधवाई थी, और जिसमें 60 घंटे लगे हुए थे, और न्याय का फरियादी जब इसे बजाता था तब इसका न्याय खुद जहांगीर करता था। अंत्योदय का विचार किसने दिया? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भूदान और सर्वोदय आंदोलनों का नेतृत्व किया तथा पवनार आश्रम की स्थापना की। निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? रूसी क्रांति, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम होगा। रूसी क्रांति 1917, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1989 और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सैनिक युद्ध भी कहा जाता है, 1857 ईस्वी में हुआ था। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पुलित्जर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार या मान बुकर पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर मान बुकर पुरस्कार होगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका अरुंधति राय हैं, जिसे वर्ष 1997 में इंग्लैंड का प्रतिष्ठित मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 5, 6, 7 या 8। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में विश्व स्तर पर विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किए जाते हैं। किस देश के पास वीटो पावर नहीं है? इंग्लैंड, यूएसए, रूस अथवा जर्मनी। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया गया है। 5 अस्थायी सदस्य देश हैं: अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। विकल्प में जर्मनी है, जिसे वीटो पावर प्राप्त नहीं है। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन हैं? जेसी बोस, नॉर्मन बोरलॉग, बी.एन. राव या एस. भटनागर। हरित क्रांति से संबद्ध वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। इसमें उन्नत किस्म के फसलों को उगाने के लिए सिंचाई की सुविधा व रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। इसे भारत में इंदिरा गांधी ने लागू किया और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। कुषाण शासक
कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती, कन्नौज, मथुरा या पेशावर? कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी पेशावर या पुरुषपुर थी। मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी थी। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो वर्तमान कश्मीर में। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में यह बौद्ध संगति हुई थी।